Morning students, today's topic is section formula of class 10. Section formula, suppose any 2 points, these are the 2 points P and Q. If we join these 2 points, then they form a line segment. This line segment that is known as PQ is the line segment. If there is any another point, suppose R. Now this time this R point we have to find the R point. Means अगर हम देखते हैं कि P और Q 2 पॉइंट्स के किसी कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट में थे तो इसको माना गया कोऑर्डिनेट x1, y1। ये दूसरा पॉइंट था तो इसको लिया गया x2, y2। अब हमें ये फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है कि ये हो गया x, y। होता क्या है कि जब भी एक लाइन सेगमेंट को और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसके डिस्टेंस को और इसके डिस्टेंस को हम कंपेयर करते हैं तो एक रेशियो आता है। रेशियो सपोज करिए कि पी आर की डिस्टेंस, यहां से पी आर की डिस्टेंस 10 है, सेंटीमीटर है या मीटर है, और आर क्यू की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। ये हम केवल समझाने के लिए आपने पी आर 10, आर क्यू कितना। तो अब बताओ कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट यानी रेशियो निकालना है तो रेशियो आ जाएगा आपका 10/15। I 2 जा 10, I 3 जा 15। तो रेशियो क्या आया? रेशियो आया 2:3। मतलब इससे क्या एक्सप्लेनेशन मिला हमें? ये एक्सप्लेन हुआ कि एक पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को आप जब भी डिवाइड करेगा तो 2 रेशियो, दैट इज द रेशियो। सपोज अभी तो हमें पता नहीं, तो हमने कंसीडर किया था एज एन एग्जांपल M1 एंड M2। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द पॉइंट दिस वन which divides the point PQ in the ratio M1:M2। तो हमें क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करने के लिए फॉर्मूले का हमें वो नहीं चाहिए, हम फाइंड नहीं करेंगे कि फॉर्मूला कैसे आएगा। बोर्ड में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि फॉर्मूला कैसे आएगा। वो फाइंड करना होगा वो भी हम बता देंगे, अगर आपको जरूरत होगी तो आई विल एक्सप्लेन। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना कि ये पॉइंट x कितना आएगा और ये पॉइंट y कितना आएगा। तो अब x इज इक्वल टू सीधा पॉइंट देखो m2 इंटू x1, ठीक, प्लस m1 इंटू x अपॉन दोनों रेशियो का एडिशन। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। y निकालने के लिए y, आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया रहेगा और रेशियो भी दिया रहेगा, तब आप ये निकालेंगे। कैसे फाइंड करते हैं? तब हम फाइंड कर सकते हैं कि हाउ वी फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो करना क्या है? अब y निकालना है। y निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सेम चीज M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। सो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज जो कि हमें याद रखने हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला का ये डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछेगा कैसे आया, या आप सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सपोज करिए यहाँ पर 2,3 होता, ये होता 5,7 होता, और ये M1 होता 2 और ये M2 होता 3। अब कहता कि ये पॉइंट x निकालना है हमें, तो x यहां लिखते M2 3 into 2
3 into 2 6 आता, m1 this one 2 5 जा 10, 10 plus 6 16 by 2 plus 3 5, उसके बाद ये आपका आंसर आ जाता। x की और y का ये कोऑर्डिनेट हमें तब मिल जाता। ओके, इसी तरीके से हम फाइंड करें। अब सपोज करिए कि ये तो इधर था, इधर भी हो सकता है पॉइंट, कहीं भी हो सकता है इस लाइन से। अब यही पॉइंट अगर हम कंसीडर कर ले कि ये एकदम मिड में हो, सपोज करिए मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में था तो पहले मान लीजिए 10 रहा होगा, 15 रहा होगा, लेकिन बीच में आ गया तो क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। यानी सपोज करो कि ये 24 है टोटल लेंथ, तो मिड पॉइंट कितना हो गया 12 एंड 12, 12 अपॉन 12 मीन्स 1:1 रेशियो, मतलब m1 कितना हो गया 1 एंड 1। तो अगर मिड पॉइंट पे होगा वो पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो मिड पॉइंट के लिए x क्या आएगा, देखो m2 क्या आएगा 1, तो यहां पर 1 हो जाएगा, 1 into x1 सिर्फ x1 प्लस x2 by 2, ये मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट होगा था y is equals to y1 plus y2 by 2, तो ये आपका x निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब ये अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, ये इंटरनली कहीं भी पॉइंट हो सकता है, इन दोनों के इंटरनली मतलब इधर भी इधर भी इधर भी, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब मिड पॉइंट पे होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और इधर और उधर कहीं भी यूज होगा तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, ये कंसीडर कर लिया, x और y मिड पॉइंट है तो x और y आपका निकल जाएगा कोऑर्डिनेट, कोई भी इसमें कुछ भी दिया हो 1:1 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, m1 m2 को पूरा कैसे फाइंड करना है, x का कोऑर्डिनेट r कोऑर्डिनेट। अब कहीं कहीं ये भी मिलेगा कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो तो बात की बात है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे वो बाद में बताएंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए क्या किया गया। एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। कोऑर्डिनेट्स दे रखे, पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2, -3 एंड कॉमा -6 -7, शायद दे दिया नहीं, सॉरी +7। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट निकालना, तो आप जानते हैं कि ये क्या है, x1 ये y1 ये x2 ये y2, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट इसका कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट यानी कि x निकालना है, और x1 x2 दिया है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 by 2, तो क्या है x1 कितना है 2 -6 by 2, तो -4 by 2, तो ये आ गया -2। अब y निकालना है, y निकालने के लिए y1 प्लस y2 लगा दीजिए by 2, y1 कितना है -3 और ये +7 by 2, -3 यहां पर 4 by 2, तो 2 आ गया आपका 2। अब आपने ये तो निकाल दिया, लेकिन अगर आंसर कोऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं निकलोगे ऐसे xy इज इक्वल्स टू -2, 2, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, यहां पर 1 मार्क्स कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही होना चाहिए, आपका मिड पॉइंट ये आ गया। इसी तरीके से इसके सारे निकाल सकते हैं आप। अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी का 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। ए कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,3 ये है पॉइंट, और बी कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 12, -7, that is 12, -7। 12, -7 तो 12, -7
P is point on the line segment. P कहीं भी इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है जिसको हमें फाइंड करना है। जैसे मान लो P यहां पर है, ऐसे सपोज कर लीजिए ये P हो गया, और उसमें रेशियो दिया गया है AP is to PB is equals to 2:3, ये दिया गया है। हमें कोऑर्डिनेट P निकालना है, हमें ये P निकालना है, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, और ये हो गया x1, ये y2, y1, x2, y2, ठीक है। अब ये AP कितना है, 2 शो कर रहा है, तो 2 ये हो गया और ये 3, यानी m1 2 m2 3। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x सीधे x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आएगा m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। m2 है 3, x1 कितना है -3, ठीक, प्लस m1 2 इंटू x2 12 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3, यहां -9 24 बाई 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 बाई 5 3, x3 आ गया, y निकाल लीजिए, m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब देख लीजिए m2 कितना है 3, y1 कितना है 3, ठीक, और प्लस m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -7 बाई 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14 और 5, तो यहां आ गया -5 अपॉन 5 कैंसिल हो गया, दैट इज -1। तो यही मैंने बताया था कि यहां पर आपको छोड़ना नहीं है, क्या करना है, पॉइंट P कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज x3 y -1, दिस इज योर राइट आंसर, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे, आपको हो सकता है AP करके ना दिया हो, सीधा दिया हो दिस पॉइंट डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3, तो 2 यहां, इसी तरीके से सॉल्व करना। अब हम ये क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, now question number 4 is what, fourth first, question number 4 का फर्स्ट पार्ट, find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining the point this and this। सपोज करिए एक पॉइंट दिया है A, हम मान लेते हैं, लेकिन उसने A नहीं दिया, वो पॉइंट है 3, -3 और दूसरा पॉइंट हम B कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और वो दिया गया है 6,9। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब ये क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट्स का 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, देखिए यहां से यहां एक पार्ट, 2 पार्ट और यहां से यहां 3 पार्ट, इक्वल डिवीजन होना चाहिए। तो रेशियो क्या तीनों का है, 1 1 1, ठीक है, 1:1 सबका रहेगा क्योंकि इक्वल पार्ट्स में है। अब अगर हम इसको मान लेते हैं P और इस पॉइंट को हमें सपोज करिए निकालना है x, y, ठीक है, तो हमको ये पॉइंट लेना है कि ये डिस्टेंस ली जाएगी प्लस ये डिस्टेंस ली जाएगी, तो ये तो 1 रेशियो है और ये पूरा कितना हो जाएगा, दैट इज दिस वन बिकम्स होल इज 2, 1 and 2। अब पॉइंट निकालिए सीधे x, n2 x1
m2x1, 2 into 3 6, m2x1 plus m1x2 6, y2 plus 1 3, 6 6 12, 3 यानी 4। अब y देखिए, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आपको समझाना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो, y इतना आएगा, कैसे y निकालना है हमको। y निकालने के लिए क्या करोगे, m2 y1 दिस यानी -6, नाउ m1 दिस प्लस 9 by what, by 2 plus 1 3, माइनस कर देंगे 3/3 दैट इज इक्वल्स टू, तो ये कोऑर्डिनेट p कितना आएगा 4,1, ये मिल गया 4,1। लेकिन अभी ये भी निकालना है, ये निकालना है तो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये और ये देखिए, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट मिड पॉइंट ऑफ फॉर्मूला लगा देंगे, इसको हम मान लेते हैं कि Q है, ये Q पॉइंट निकालना है। Q पॉइंट निकालने के लिए इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, Q इसको A और B ले सकते हैं, तो E कितना आएगा, मिड पॉइंट दिस वन प्लस दिस वन, 6 plus 4 10/2 दैट इज 5, B निकाल लो, 1 plus 9 10/2 दैट इज B इक्वल्स टू 5। तो A और B यानी ये कोऑर्डिनेट Q क्या आ गया 5, ये हमारा आंसर पूरा ट्राई सेक्शन Q को। अगर ये नहीं लेना चाहिए था तो ये लेकर के दो, ये लेकर के इससे भी निकाल सकते थे। समझ में आ गया पूरा प्रोसीजर। इसी तरीके से आपको सेक्शन फॉर्मूला सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। अब हम अगला नेक्स्ट क्लास में अपनी कंटिन्यू करेंगे, अगले क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू।